हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में हम एंकर्ड वी वेब के साथ फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल और एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल करना जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट सीखने को मिले तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये जो पहले मैंने टूल्स लगा रखे हैं इनको मैं पहले डिलीट करता हूं ताकि सारी चीजें आपको सही तरीके से जानने और सीखने को मिले। ये आपके सामने सोलोना क्रिप्टो करेंसी का लाइव चार्ट है। 2 दिन पहले मैंने एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल पे एंकर्ड वी वेब के ऊपर मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था। अगर आपने एंकर्ड वी वेब वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको मेरे यूट्यूब सेक्शन में जाके एंकर्ड वी वेब का वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। आपको उस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी कि एंकर्ड वी वेब कैसे काम करता है। मैंने एंकर्ड वी वेब का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि एंकर्ड वी वेब के साथ फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल और ये जो एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल है, ये जो एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको दिखेगा कि जो एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल है और यहाँ पे ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है। तो इसका बेसिक सेटिंग क्या होता है? अगर इस बेसिक सेटिंग को आप समझ जाओगे तो फिर इसको इस्तेमाल करने में आपको काफी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे काम करता है। अब यहाँ पे फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल टूल सेलेक्ट किया मैंने। यहाँ पे कहीं भी क्लिक करूंगा एक रेंज में, फिक्स रेंज में, तो आपको इस तरीके से वो दिखाई देगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको पहली बार लगाओगे ना तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे मैंने इसको बाय डिफॉल्ट किया आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम कस्टमाइज करेंगे अपने हिसाब से ताकि चीजों को हमें आसानी से समझने में मदद मिले कि आखिर ये वॉल्यूम कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है और कितना बन रहा है। तो इस पे सेटिंग्स पे आने के लिए या तो हम डबल क्लिक करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद जब आओगे यहाँ पे सेट या इसको सिलेक्ट करने के बाद इस सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको दिखेगा सबसे पहले इनपुट। इनपुट में आपका पहला सेक्शन होता है रोज एंड लेआउट। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। टिक्स पर रो नहीं करना आपको। टिक्स पर रो करोगे तो आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि टिक्स पर रो तभी काम करना जब आपने ट्रेडिंग व्यू का एक्सक्लूसिव जो आपका प्रीमियम के ऊपर का प्लान है लिया होगा तभी काम करेगा ये, ठीक है ना। टिक्स पर रो कीजिए करने का आपका कोई पर्पज नहीं है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज करना है। तो नंबर ऑफ रोज करने के बाद यहाँ पे आएंगे रो साइज। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 24 है। अगर इसको मैं 50 कर दूं तो आप देखोगे कि 50 करने के बाद आप यहाँ पे जो रो आपको थिक दिखाई दे रहा था ना वो श्रिंक हो गया। मतलब कि इस रेंज में यहां से यहां तक के रेंज में जो यहाँ पे रो बन रहा है ना वो उस रो काउंट के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इस पे आपको रो काउंट में आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम इसलिए रखते हैं ताकि हमें पिन पॉइंट के हिसाब से मार्केट का एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेटा में मिल जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए रो को मैंने कर दिया 100, ठीक है। 100 करने के बाद अब यहाँ पे हमें आना है कि यहाँ पे देखो 100 की जगह आप 70, 30, 40 व्हाटएवर यू वांट यू कैन कीप, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे वॉल्यूम में अप एंड डाउन। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अब देखोगे यहाँ पे जैसे अप एंड डाउन है ना, तो अप एंड डाउन करने के बाद आपको दिख रहा होगा इस एरिया में। थोड़ा सा मैं इसको जूम करूंगा ताकि आपको समझने में हेल्पफुल लगे। अब यहाँ पे देखो ये जो आपको दिख रहा है इधर ब्लू कलर का, इधर पिंक कलर का, तो जो ब्लू कलर का है ये बाय साइड का वॉल्यूम दिखा रहा है और आपका पिंक कलर का आपका सेल साइड का वॉल्यूम दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यही आपका इस पे सेटिंग्स पे आओगे तो ये आपका वॉल्यूम दिखा रहा है अप एंड डाउन, ठीक है ना। अगर इस पे टोटल करोगे तो आपका जो मल्टीपल कलर दिखा रहा था ब्लू और पिंक कलर का वो आपका सिंगल कलर में दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम आपका टोटल की जगह अगर डेल्टा करोगे तो डेल्टा क्या करेगा कि आपका बाय और सेल का जो वॉल्यूम होगा ना उसको फिल्टर करके एक्सट्रैक्ट करके डाटा आपको दिखाएगा कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे एक पर्टिकुलर स्टॉक मतलब जो भी आपका एसेट है उसके पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है कि सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है, उसी के सब डाटा को यहाँ पे फिल्टर करके वो दिखाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आप देखो कि ये जो हमारा जोन है ना, इस जोन में आपको डेटा जो दिख रहा होगा ना ये आपका ब्लू कलर का भी दिख रहा है और यहाँ पे पिंक कलर का दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका जब बाइंग ज्यादा हुआ है तो यहाँ पे आपका ब्लू कलर दिखा रहा है और यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे सेलिंग ज्यादा हुआ है तो आपको पिंक कलर का दिखा रहा है। और उसके बाद लगातार यहाँ पे नीचे आपका पिंक कलर का है क्योंकि मार्केट यहाँ से लगातार नीचे गिरा हुआ है। तो क्लियर है आपका, ये समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद आते हैं इनपुट सेक्शन में। अब इस इनपुट सेक्शन में आने के बाद थर्ड ऑप्शन होता है हमारा डेल्टा की जगह टोटल करने का। टोटल का फायदा क्या होता है कि आपको अलग अलग कलर ना दिखे, आपका एक सिंगल कलर दिखाई देगा जो आपका बाय और सेल दोनों यहाँ पे ऐड करके दिखाएगा, तो वो कलर यहाँ पे शो करेगा।
वैल्यू एरिया 70 है, मतलब कि किस एरिया पे जो भी हमारा एक पर्टिकुलर रेंज है ना, उस रेंज का 70% दिखा रहा है। तो अभी इसको क्या करेंगे, मान लिया हमने 100% कर दिया। अब 100% करने के बाद यहाँ पे रो साइज 100 है। अब यहाँ पे आएंगे स्टाइल में। अब यहाँ पे देखो एक चीज और है, इनपुट्स में आने के बाद यहाँ पे जब करेंगे एक्सटेंड राइट, तो जो भी जब एक्सटेंड राइट करेंगे तो ये क्या करेगा कि जो भी रेंज हम सिलेक्ट करेंगे ना, उस रेंज के अंदर आपका ये क्या करेगा एरिया, ये बाय डिफॉल्ट राइट साइड में एक्सपैंड कर देगा जहां तक मार्केट का आपका ट्रेंड गया होगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से एक्सपेंड राइट करके भी कर सकते हैं, और आपको एक्सपेंड नहीं करना है तो आपको यहाँ पे इसको डिसेबल करके चेक कर सकते हैं। तो जब भी डिसेबल करेंगे तो क्या फर्क होगा आपका। देखो अभी मैं इसको कहीं भी क्लिक करूंगा ना, क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो क्या करेगा कि जिस रेंज के लिए हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, उसी रेंज का जिस जोन पे मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ है ना, उस वॉल्यूम के हिसाब से पॉइंट ऑफ कंट्रोल दिखा रहा है, और यहाँ पे आपका ये वॉल्यूम बार दिखा रहा है। लेकिन अगर इसी को मैं डबल क्लिक करके अगर इसको एक्सटेंड राइट कर दूं तो क्या करेगा ये डेटा, जैसे हमने राइट किया तो ये ऑटोमेटिकली ये जो पूरा एरिया है सिर्फ हमें इस जोन तक दिखा रहा था, वो लास्ट तक जो भी हमारा एक वॉल्यूम यहाँ पे मैक्सिमम बाइंग या सेलिंग हुए ना, उस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को राइट तक ये एक्सपैंड कर दे रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड करने का लॉजिक है, आप क्या प्रेफर करते हो, तो उसके हिसाब से आप इसको एक्सपेंड राइट या इसको एक्सटेंड राइट ना करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे ट्रेड करना चाहते हो। अब आते हैं यहाँ पे स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद आपका वॉल्यूम प्रोफाइल कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू करोगे तो यहाँ पे डेटा दिखाएगा, जब जूम करोगे तो आपका कितना वॉल्यूम है उसका संख्या दिखाएगा। यहाँ पे डिसेबल रखते हैं इसको। अब यहाँ पे विड्थ में आपका 30%, इसको मान लो मैं 50% कर दूं, जैसे 50% करूंगा देखो कि आपका ये वॉल्यूम बार है ना, ये आपका बढ़ गया। ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 30 रखना चाहते हो कि 50 या 100 या जो भी आपका पर्टिकुलर एक प्रेफर्ड चॉइस हो ना, उसके हिसाब से कर सकते हो। तो मान लीजिए हमने इसको 50 पे रहने दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं इसके बाद प्लेसमेंट में लेफ्ट और राइट। जब लेफ्ट पे रहेगा तो आपका लेफ्ट में दिखाएगा, अब राइट करोगे तो आपका ये राइट में चला आएगा, मतलब जिस रेंज में हम ड्रॉ करेंगे उसके राइट में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको बाय डिफॉल्ट लेफ्ट रखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अप वॉल्यूम, डाउन वॉल्यूम, वैल्यू एरिया, ये कुछ नहीं है, कलर है आपका, जो भी आपका अप वॉल्यूम कलर क्या होना चाहिए, डाउन वॉल्यूम कलर क्या होना चाहिए, तो आपको इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये है क्या, यहाँ पे एक है VAH मतलब वैल्यू एरिया हाई, और नीचे है VL मतलब वैल्यू एरिया लो। अगर आपको चाहिए वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे कलर इसका आप अपने हिसाब से जो भी कलर चाहोगे आप वो कलर आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू एरिया लो अगर मान लो रेड कर दूं तो रेड हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल। आपका हमेशा हम थोड़ा सा ठीक रखते हैं ताकि हमें चीजों को पहचानने में आसानी हो। तो अगर आपको ये वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो नहीं चाहिए तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अब नेक्स्ट आता है आपका डेवलपिंग POC। देखो ये जो सेटिंग्स है आपका, इस सेटिंग का इस्तेमाल आप चाहे एंकर्ड वॉल्यूम, ये आपका एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल पे करो या सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल पे करो, सबका सेटिंग लगभग सिमिलर है। आगे जो वीडियो पब्लिश करेंगे उसमें वॉल्यूम प्रोफाइल का 4-5 ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है जिसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाया और काफी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आगे वीडियो पब्लिश करेंगे। तो फिलहाल इन सेटिंग्स को आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे आपका डेवलपिंग POC मतलब जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल डेवलप होते हैं ना, वो एक लाइन ड्रॉ करते हुए चलता है किस जोन पे आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे डेवलपिंग VA मतलब कि जो वैल्यू एरिया है हाई का, वो आपका ये लो का, वो कैसे यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है उसके बारे में दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इसको डिसेबल कर दिया हमने। उसके बाद आपका हिस्टोग्राम बॉक्स। हिस्टोग्राम बॉक्स क्या है कि आप देखोगे कि इस जोन पे जब हमने ड्रॉ किया हुआ है तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें आपको लाइट ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, तो इसी को हिस्टोग्राम बोलते हैं। एक पर्टिकुलर जो एरिया होता है ना, उसको ये लाइट कलर में शो करता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सपोज मान लो कि हिस्टोग्राम बॉक्स को मैं यहाँ पे 0 करता हूँ ताकि हमें कोई कलर नहीं चाहिए, मल्टीपल कलर करने से आंखों में थोड़ा सा चुभता है ये। अब आता है कोऑर्डिनेट्स में। कोऑर्डिनेट्स में कुछ नहीं, आपका ये जो जिस एरिया से सपोज मान लो इसको लेके मैं अगर यहां से यहां तक ड्रॉ करूंगा तो ये आपका टॉप का पॉइंट, यहाँ पे टॉप का पॉइंट, बॉटम का पॉइंट, तो इसी टॉप एंड बॉटम के पॉइंट को ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के रूप में शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में कुछ खास नहीं है, विजिबिलिटी में कुछ नहीं है आपका, ये सबको डिफॉल्ट छोड़ देना है। अब यहाँ पे हमने इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लिया, ओके करेंगे। अब इसको समझते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या होता है कि बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, देखा है, जिनको एक्चुअल में फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इस्तेमाल करना नहीं आता है, उनका एक मिसकंसेप्शन क्या है कि मार्केट में वो बोलते हैं कि ट्रेंड के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली अलग अलग जोन पे फॉल्स सिग्नल की तरफ वॉल्यूम दिखाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है।
जो भी आपका मार्केट में ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है, जिस रेंज पे आप ड्रॉ करोगे ना, उस रेंज के अंदर, मतलब कि अगर हमने इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो के एरिया को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ड्रॉ किया, तो क्या करेगा कि इस रेंज में जब भी मार्केट में ट्रेड हो चुका होगा, उसके बाद का जो पर्टिकुलर फ्यूचर में मार्केट में चार्ट पे कैंडल्स बनेगा ना, उसके पहले इस जोन में, जिस जोन पे सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग हुई होगी, वहां पे ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल शो करेगा और मैक्सिमम बार दिखाई देगा। तो यही जो हमारा बार्स होता है ना, ये वॉल्यूम बार हम इस्तेमाल करते हैं एंकर्ड वी वेब के साथ ट्रेड लेने के लिए और इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को। समझ में आ गया आपको? तो इसको ड्रॉ कैसे करना है? इसको ड्रॉ करने के लिए हम करते हैं क्या है कि जब भी मार्केट आपका प्रोग्रेस कर चुका होता है, तो एक पार्टिकुलर हमें ट्रेंड लाइन चाहिए होता है, मतलब ट्रेंड चाहिए होता है स्विंग हाई और स्विंग लो का। सपोज मान लो अगर हम इसको यहां से यहां ड्रॉ करेंगे, सिर्फ यहां से यहां तक, तो क्या करेगा, ये मार्केट इस एरिया से इस एरिया तक के जोन में जो भी हमारा यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ होगा, चाहे बाय का या सेल का, उसी जोन पे जो मैक्सिमम एरिया होगा, जिस जोन पे जिस प्राइस पॉइंट पे मैक्सिमम बाइंग और सेलिंग हुई होगी ना, वहां तक ही आपको ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल दिखाएगा और उसके हिसाब से ये बार ड्रॉ करके दिखाएगा। तो जब भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल कम से कम एरिया में नहीं करते हैं, पार्टिकुलर एक हम स्विंग हाई और स्विंग लो के हिसाब से करते हैं, ताकि मार्केट में हमें फ्यूचर फोरकास्ट कर सके कि मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जोन, हैवी बाइंग या हैवी सेलिंग कहां पे और कहां से मार्केट रिवर्सल ले सकता है, या अगर आप एंट्री कर चुके हो तो कहां तक आपका टारगेट होएगा। फॉर एग्जांपल अब हमें सपोज मान लो कि मार्केट हमारा एग्जांपल के रूप में यहां से यहां तक का प्रोग्रेस कर चुका है। अब हमें यहां से पता करना है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ठीक है ना? तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम करते हैं क्या है कि मार्केट का जो भी ट्रेंड होता है, अगर डाउन ट्रेंड होता है तो हम क्या करते हैं कि जो पहला रेड कैंडल होता है जहां से मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हुआ होता है, उस कैंडल पे लेते हैं। तो चूंकि हमारा मार्केट में 530 पे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, लेकिन उसके पहले ट्रेंड जो था हमारा डाउन ट्रेंड में कब कन्वर्ट हुआ था? उसके पहले ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ था आपका प्रीवियस डे में। तो प्रीवियस डे का पहला रेड कैंडल कौन सा है? ये रेड कैंडल है। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूं मैं। यहाँ पे जब मार्केट यहां से यहां तक ऊपर कॉल साइड में प्रोग्रेस कर चुका था, तो इस जोन पे रोटेशन हो रहा है, मतलब कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, डिसाइड कर रहा है यहाँ से ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, और थोड़ा कुछ देर तक रोटेशन होने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाता है। तो हम क्या करेंगे, जब ड्रॉ करेंगे आपका फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, तो इस कैंडल को हम कंसीडर करेंगे पहला डाउन साइड का कैंडल। तो हम कहां से कहां तक ड्रॉ करेंगे? हम ड्रॉ करेंगे, अब सपोज मान लो कि आपका ये वाला एरिया है, यहां से यहां तक के एरिया ले लो, या आप यहां से यहां तक के एरिया ले लो, या आप यहां से यहां तक के एरिया ले लो। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड यहां से चेंज हुआ है, तो अगर आपको फ्यूचर फोरकास्ट करना है एंकर्ड वी वेब के साथ, तो आप इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे। तो मान लिया कि हमने इस पहले कैंडल पे यहां पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लाके छोड़ दिया, तो करेगा क्या? आप देखोगे कि यहां पे इसने पॉइंट ऑफ कंट्रोल का ब्लैक लाइन ड्रॉ कर दिया, और यहां पे आपको बार दिखाई दे रहा है। तो जो मैक्सिमम बार है, मतलब जो सबसे बड़ा बार जो बना हुआ है ना, वो हमारा एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जोन बन जाता है। मतलब ये वॉल्यूम बताता है कि एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको दिखाऊं, तो जैसे इस पे क्लिक करूंगा ना, तो आप देखोगे कि जब प्राइस आपका $146.86 था सोना का, तो इस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे इस जोन में सबसे ज्यादा बाइंग या सेलिंग हुई है। तो यहाँ पे क्या हुई है? सबसे ज्यादा बाइंग या सेलिंग का वॉल्यूम है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेलिंग का वॉल्यूम ज्यादा है, तो मार्केट यहाँ पे नीचे गिर गया। अब कैसे पता लग रहा है कि सेल्स का वॉल्यूम है? तो चूंकि हमने इसको टोटल करके रखा हुआ है, लेकिन अगर इसको मैं डेल्टा में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं टोटल की जगह वॉल्यूम अगर डेल्टा कर दूं, तो डेल्टा करते ही आप देखोगे कि जैसे ओके किया हमने डेल्टा करके, तो डेल्टा करने के बाद आप देखोगे कि ये जो एरिया है जो सिलेक्ट किया था हमने, इस एरिया पे थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग प्रेशर आने के बाद लगातार मार्केट यहाँ से पिंक कलर का देख रहे हो बार आपका, यहाँ पे पिंक कलर का बार, यहाँ पिंक कलर का बार आपका, ये पिंक कलर का बार, ये सारा बार हमें बता रहा है कि भाई इस जोन पे लगातार मार्केट में सेलिंग्स हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि मार्केट में चाहे बाइंग हुआ हो चाहे सेलिंग हुआ हो, हमें जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हमें पता करना होता है कि कौन सा जोन आपका हाई वैल्यू एरिया है, हाई वॉल्यूम एरिया है, जहां पे मैक्सिमम ट्रेड हुआ हो। तो चाहे पिंक कलर का बनाए या आपका ब्लू कलर का बनाए, हमें सिर्फ मतलब है कि हमारा सबसे जो बड़ा बार वाला वॉल्यूम वाला एरिया होता है, हम उस एरिया को कंसीडर करते हैं मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, या टारगेट के लिए, या एंकर्ड वी वेब को मैप करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा हम इसको कर देते हैं टोटल।
यहाँ पर डेल्टा की जगह मैंने कर दिया टोटल और ओके करता हूँ इसको मैं। मेरा ख्याल है कि अभी तक आप कंफ्यूज नहीं हो होंगे, अब तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं भी दिक्कत हो, कुछ भी समस्या हो, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं किसी और वीडियो में इसके बारे में और विस्तार से बता दूंगा मैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने जब ड्रॉ किया तो हमने देखा कि यहाँ पे, इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ मैं, इसको दोबारा मैं ड्रॉ करता हूँ। मैं दोबारा ड्रॉ करने में जैसे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ किया मैंने, तो चूंकि हमारा ये वाला क्या है, स्विंग हाई है और ये वाला स्विंग लो है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल इसने ब्लैक कलर का ड्रॉ कर दिया। अगर इसको मैं एक्सपेंड करूं, अगर मैं इसको डबल क्लिक करके एक्सटेंड राइट करूं मैं, तो एक्सटेंड राइट करने के बाद देखोगे कि आप जैसे हमने ड्रॉ किया था, कहां से कहां तक हमने ड्रॉ किया था, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक। तो जब यहां से यहां तक हमने ड्रॉ किया, तो ये ड्रॉ करने के बाद एक्सटेंड राइट किया हमने, तो क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल यहां तक लेके आ जा रहा है। क्यों लेके आ रहा है, इसलिए लेके आ रहा है क्योंकि मार्केट हमारा आगे फ्यूचर में प्रोग्रेस कर चुका है। तो हम क्या करते हैं कि एक्सटेंड राइट ना करके हमें, चूंकि जिस एरिया में, जिस रेंज में हम ड्रॉ करें, उसी ड्रॉ का हमें, उसी जोन का हमें चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड राइट ना करके जो डिफॉल्ट इसका सेटिंग होता है उस पर हम काम करते हैं। तो आप देखोगे कि इस रेंज पे, इस यहां से स्विंग हाई और यहाँ स्विंग लो पे हमें जानना है कि मार्केट यहां से या तो ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए। कैसे पता लगेगा, उसके लिए जैसे हमने फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ किया तो हमें पता लग गया कि ये वाला जोन है पॉइंट ऑफ कंट्रोल वाला। तो इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे मार्केट में सबसे ज्यादा बाइंग या सेल का आपका वॉल्यूम है। और ये कैसे पता लग रहा है, क्योंकि हमारा फ्यूचर में तो यहाँ पता चल ही रहा है। तो इस जोन पे या तो बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये हमारे लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल का जोन है ना, हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और यहाँ पे हमें कॉशियस होना होता है कि मार्केट यहाँ से कहां तक ऊपर जाने वाला है, कहां तक नीचे जाने वाला है। तो इससे हमें डिफाइन होता है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर, इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के एरिया के ऊपर सर्वाइव करके ऊपर प्रोग्रेस करेगा तो मार्केट कॉल सेट कर जाता है। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ गया और नीचे सर्वाइव करता है तो मार्केट यहाँ से नीचे जाता है। लेकिन ये जो आपका वैल्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल का जो बन रहा है वॉल्यूम का, यहाँ पे कैसे बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि फ्यूचर में जब भी मार्केट प्रोग्रेस करता है तो वो हिस्ट्री के डेटा को कंसीडर करते हुए चलता है। तो आप अगर पास्ट में जाओगे तो आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं मैं, तो जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो आप देखोगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको पास्ट में ये एक मेजर सपोर्ट या रेसिस्टेंस का जोन रहा हुआ है। तो जब भी मार्केट आपका प्रोग्रेस करता है फ्यूचर में, आपका या तो अप साइड के लिए, डाउन साइड के लिए, तो जिस जोन पे आपके मेजर बायर और सेलर्स होते हैं ना, उस जोन को बायर या सेलर उसको डिफेंड करने का प्रयास करते हैं। तो अगर डिफेंड करने में सफल हो जाते हैं तो मार्केट उस जोन को ब्रेक नहीं कर पाता है, और अगर डिफेंड करने में फेल कर जाते हैं तो मार्केट वहां से ब्रेक करके नीचे या ऊपर चला जाता है। तो आप देखोगे कि इस जोन पे हमारा यहाँ पे क्या है, सपोर्ट का जोन है। क्या है यहाँ पे सपोर्ट का जोन, क्योंकि एक समय पे ये हमारा रेसिस्टेंस का जोन था, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक करके ऊपर लेके चला गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे ये सपोर्ट का जोन बन गया। लेकिन यही सपोर्ट का जोन पुनः यहाँ पे क्या बन जाता है, रेसिस्टेंस का जोन बन जाता है। लेकिन जब इस रेसिस्टेंस को जोन को डिफेंड करने के लिए दोबारा, जहां यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था, तो सपोर्ट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ब्रेक करके नहीं चला आया। तो जो भी यहाँ पे बायर बैठे हुए दोबारा उन्होंने प्रयास किया और यहाँ पे इस जोन को डिफेंड करने के लिए बाजार को यहाँ से उठा के ऊपर लेके चले जाते हैं। अगर थोड़ा सा पास्ट में आओगे ना, तो फिर भी देखो कि आप इसके अलावा भी ये एक मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंस का जोन रहा होगा। तो पास्ट में आओगे, ये एक रेसिस्टेंस का जोन है, ये एक सपोर्ट का जोन है, फिर रेसिस्टेंस का जोन है यहाँ पे, फिर सपोर्ट का जोन, फिर ये सपोर्ट का जोन, रेसिस्टेंस का जोन। तो मार्केट में जो भी हमारा एक वॉल्यूम प्रोफाइल जनरेट करे, देखो टूल आप कोई भी इस्तेमाल करो, इंडिकेटर कोई भी इस्तेमाल करो, तो मार्केट में जब भी हम कोई भी टूल या इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, अगर यहाँ पे देखो सारे इंडिकेटर और टूल मैंने हटा दिए, यहाँ पे आपके सामने क्या है, आपका ये ब्लैंक चार्ट है। तो ब्लैंक चार्ट पे आप देखोगे कि जो भी हमारा मार्केट जिस जोन पे रोटेशन लिया है, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है ना, जैसे एग्जांपल ग्रुप में ये वाला जोन यहाँ पे रोटेशन हुआ है, यहाँ पे रोटेशन हुआ है, यहाँ पे रोटेशन हुआ है, ये जोन, तो ये हमने एक नेक्ड आई, मतलब नंगी आंखों से इसको हम देख सकते हैं कि कहां पे मार्केट रोटेट किया है, कंसोलिडेट किया है। तो ये जोन हमारा हाई वैल्यू जोन हो जाता है, जो हमें मेजर बाइंग और सेलिंग के जोन के लिए इस्तेमाल करना होता है। लेकिन चूंकि हमें पता नहीं होता है कि जिस जोन पे हम ट्रेड करना चाहते हैं, बाजार यहाँ से ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, उसी जोन का पता लगाने के लिए हम टूल्स और इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि प्योर प्राइस एक्शन से बढ़िया कुछ भी नहीं है। प्योर प्राइस एक्शन के थ्रू हमें पता चल जाता है कि मार्केट में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है, सपोर्ट का, रेसिस्टेंस का, उस जोन को हम ट्रेड करने का प्रयास करते हैं। लेकिन टूल्स और इंडिकेटर का इस्तेमाल करने से हमें मदद ये मिलती है कि हमें क्लियर कट एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और मार्केट कहां से रिवर्सल ले रहा है, मार्केट कहां से ट्रेंड चेंज कर रहा है, मार्केट में अगर हमने एंट्री बनाई है तो कहां पे हमारा टारगेट होएगा, कैसे पता लगता है। अब हमने देखो यहाँ पे आपका ऑलरेडी ये जो आपका दिख रहा है ना, ये फेयर वैल्यू गैप के जोन है। तो हमने लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था, उस लास्ट वीडियो में मैंने फेयर वैल्यू गैप के बारे में डिटेल में बताया हुआ था।
तो इस फेयर वैल्यू गैप के जोन से, इस फेयर वैल्यू गैप के इंडिकेटर से भी हम काफी अच्छा मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन, हैवी बाइंग हैवी सेलिंग का जोन, ठीक है ना, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये सारी चीजें पता कर पाते हैं और इसको भी अच्छा खासा ट्रेड कर पाते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपका ये फेयर वैल्यू गैप के बारे में बात नहीं करूंगा। हमारा ये वीडियो कंप्लीट डेडिकेटेड है किसके लिए, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल और यहाँ पे क्या है आपका फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल और एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल और एंकर्ड वी वेब, ठीक है। तो अब इसको इस्तेमाल करके ट्रेड कैसे लेना है, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कैंडल के पहले ओपनिंग पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एंकर्ड वी वेब का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लगा दिया मैंने एंकर्ड वी वेब, और लगाने के बाद क्या किया मैंने, इस पे हमने सपोज मान लिया इसको कर दिया मैंने एक, इसको लो कर दिया, ओके कर दिया हमने। फिर एक और यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे 3 प्लॉट कर रहा हूँ। क्यों 3 प्लॉट कर रहा हूँ आपको नहीं पता, तो मेरा पिछला जो एंकर्ड वी वेब के वीडियो है ना, आप उसको देखोगे, आपको क्लियरली पता लग जाएगा इसमें 3 यहाँ पे एंकर्ड वी वेब में क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर 3 इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप उसके अलावा उसके जगह पे आप क्या कर सकते हो, उसके जगह पे आप एक OHLC 4 इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अभी जो एंकर्ड वी वेब था हमारा, यहाँ पे आते हैं एंकर्ड वी वेब, यहाँ पे पहला कैंडल होगा, पहले कैंडल पे अगर लगाऊंगा मैं, एक मिनट थोड़ा सा कर्सर चेंज हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके सेटिंग्स पे जाऊंगा तो यहाँ पे लो की जगह अगर मैं कर दूंगा OHLC 4, ठीक है ना। यहाँ पे इनपुट्स में एंकर्ड वी वेब के स्टैंडर्ड डेविएशन में सोर्स में आके यहाँ पे कर दूंगा OHLC 4, इसको कर दूंगा OHLC 4। तो सेटिंग्स अब देखो कि यहाँ पे एंकर्ड वी वेब का लाइन चेंज हो चुका है। लेकिन अगर इस एंकर्ड वी वेब का OHLC 4 की जगह अगर मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दूं, मैं कर दूं यहाँ पे लो, तो क्या होएगा, ये लो से अलाइन होएगा। अगर मैं हाई करूंगा तो ये हाई से अलाइन होएगा। तो इसका अलग अलग कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं पता करने के लिए कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है ना। तो उसको सही तरीके से कंफर्म करने के लिए हम 3 इस्तेमाल करते हैं। तो पहला लगा दिया हमने हाई पे, दूसरा क्लिक करूंगा मैं उसी सेम कैंडल पे, तो यहाँ पे करने के बाद इसको मैं कर दूंगा हाई की जगह लो कर दिया, ओके। और लो वाले को मैंने मान लो ऑरेंज कर दिया, ठीक है। अब उसके अलावा एक और लगा दिया मैंने, यहाँ पे कर दिया फिर सेम कैंडल पे आपका कर दिया, इसको मैंने इसको कर दिया ब्लैक, इसको कर दिया मैंने OHLC 4 कर दिया, OHLC 4, ठीक है। 3 लग गए यहाँ पे। अब देखोगे कि हमारा एंकर्ड, ये आपका एंकर्ड वी वेब जो है ना, ये कंप्लीटली मार्केट में अलाइन हो रहा है मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से। और इस ट्रेंड के हिसाब से या तो आप इस हाई वाले से या लो वाले से या OHLC 4 वाले से, आप तीनों में से किसी एक पे जैसे भी चाहो उस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो पुल बैक पे मार्केट में, डाउन साइड के लिए या अप साइड के लिए, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे हम हाई को डिलीट करते हैं और लो को डिलीट करते हैं, दिखाने के लिए मैंने किया था आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एंकर्ड वी वेब मैप कैसे करना है। अब ये आपका रह गया OHLC 4। अब OHLC 4 जब मार्केट में आता है, आप तो देखोगे कि यहाँ पे मार्केट जब यहाँ से नीचे गया तो एक सबसे पहला प्रिंसिपल होता है कि मार्केट में आप या तो EMA इस्तेमाल करो, एंकर्ड वी वेब इस्तेमाल करो, कोई भी इस्तेमाल करोगे तो मार्केट जहां से एक सेशन अपना ओपन करता है ना, तो फ्यूचर में उस जोन को मार्केट एक बार चुंबक की तरफ पुल करके, एक पुलबैक जिसको पुलबैक बोलते हैं, एक चुंबक की तरफ खींच के उसको वापस उस जोन पे लेके आता है। अगर ये एंकर्ड वी वेब की जगह अगर आपका EMA हो, एग्जांपल ग्रुप में सपोज मान लो यहाँ पे 21 EMA प्लॉट किया मैंने, तो आप देखोगे कि जब भी मार्केट में, अब यहाँ पे एंकर्ड वी वेब ये ब्लैक वाला है, तो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, लेकिन क्या करता है यहाँ पे आने के बाद प्राइस दोबारा चुंबक की तरफ खींच के यहाँ पे लेके आता है। तो मार्केट का एक डायनामिक मूव होता है कि मार्केट में जब भी हमारा सेशन स्टार्ट होता है, जो पहला कैंडल बनता है, तो जहां से मार्केट या तो अपसाइड में जाए या आपका डाउन साइड में जाए, जिधर भी जाए, लेकिन हमारा जो या तो एंकर्ड वी वेब या EMA कोई भी आप स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हो, तो उस जोन को मार्केट एक बार टच करता है क्रॉस करने के लिए या रेजिस्टेंस से सपोर्ट फेस करने के लिए। तो फिलहाल देखो, अगर मैं एंकर्ड वी वेब को डिलीट कर दूं, मैं एंकर्ड वी वेब डिलीट कर दूं मैं, तो हमारे सामने क्या बचा, हमारे सामने बचा यहाँ पे 21 EMA, ठीक है ना। तो 21 EMA देखोगे आप, जैसे हमने लगाया यहाँ पे, ये प्लॉट किया हमने कलर्ड EMA, तो यहां से हमारा मार्केट ओपन हुआ था, फिर दोबारा यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करता है, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करता है, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करता है। तो मार्केट में ये जो भी EMA एंकर्ड वी वेब जो भी इस्तेमाल करता है, हमेशा ध्यान रखना होता है कि मार्केट में हमारे ट्रेड का जो भी एमिशन होता है, चाहे 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, स्विंग ट्रेड का, स्कैल्पिंग का, उसके हिसाब से आपका मार्केट में क्या होता है कि वो टूल उस हिसाब से प्लॉट करना होता है। अब देखो, अगर हमने 21 EMA लगाया, देखो अब मैं एंकर्ड वी वेब या फिक्स एंड वॉल्यूम प्रोफाइल से डिलीट नहीं हो रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि चाहे आप EMA इस्तेमाल करो, एंकर्ड वी वेब इस्तेमाल करो, सब एक ही तरीके से काम करता है, बस ट्रेड करने का लॉजिक चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 21 की जगह अगर मैं इसको कर दूं 63 EMA, ठीक है ना, 21 को हटा दिया मैंने और 63 किया मैंने, तो जो आप देखोगे कि जो 21 पे आपका छोटा छोटा आपको ट्रेड का यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था, पुलबैक मिल रहा था, उसी को 63 करते हैं हमें क्या मिल रहा है, बड़ा ट्रेड मिल रहा है। तो उसी हिसाब से मार्केट में हमारे एम्बिशन पर डिपेंड करता है कि मार्केट में एक छोटा टाइम का स्कैल्प करना चाहते हैं या बड़े टाइम का स्विंग करना चाहते हैं। क्लियर है आपका।
सेम उसी प्रकार से आपका एंकर्ड वीवेप भी मार्केट में सेम काम करता है कि जिस भी जोन पे आप एंकर्ड वीवेप प्लॉट करोगे, मार्केट में फ्यूचर में आपका उस जोन को एक बार टेस्ट करने के लिए मार्केट जरूर आएगा। तो जैसे पहले कैंडल पे हमने प्लॉट किया, तो प्लॉट करने के मार्केट क्या करता है, यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, यहाँ से हमें डाउन साइड का ट्रेड मिल रहा है, फिर यहाँ पे पुल बैक लेके ऊपर आने का प्रयास कर रहा है। तो अब जब मार्केट नीचे आने के बाद डाउन ट्रेड में फिर ये ऊपर जा रहा है, तो हमेशा ध्यान देना कि जब ट्रेंड रिवर्स होता है ना, तो हमें कंफर्म एक गारंटेड ट्रेड मिलता है पुल बैक पे उस जोन पे वापस आने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे, यहाँ से यहाँ तक मार्केट नीचे गिरा, लेकिन नीचे जाने के बाद क्या करता है मार्केट, यहाँ से फिर ऊपर गया, लेकिन इसको रिटेस्ट करके नीचे चला आया, फिर ऊपर गया, फिर टेस्ट करके नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट करके नीचे आ गया। तो मार्केट का एक डायनेमिक जो मूव बन रहा है ना, वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और कहां पे कर रहा है, ये हमारा एंकर्ड वीवेप का जोन है ना, इसको रेसिस्टेंस के रूप में ले रहा है। लेकिन जैसे ही इस प्राइस पॉइंट पे इस एंकर्ड वीवेप को मार्केट ने ब्रेक करके, रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो ये क्या काम कर रहा है, ये एंकर्ड वीवेप का जोन है ना, ये हमारा रेसिस्टेंस की जगह सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा। ठीक है ना। अब इस सपोर्ट तभी तक रहेगा जब तक मार्केट इसके ऊपर आपका एनगल्फ साइकिल के हिसाब से ये ऊपर भागता चला जाएगा। लेकिन अगर मार्केट सपोज मान लो कि इस छोटे से टाइम फ्रेम में, इसको थोड़ा समय, यहां से मार्केट क्योंकि ऊपर चला आया, लेकिन यहाँ पे ऐसे इस जोन पे रेसिस्टेंस है, फिर इस जोन पे रेसिस्टेंस है, इस जोन पे रेसिस्टेंस है, तो मार्केट फॉर एग्जांपल क्या करता है कि यहाँ पे ऐसे आके दोबारा अगर ऐसे करके दोबारा नीचे आ जाए, तो ये जो एंकर्ड वीवेप फ्यूचर में प्रोग्रेस करेगा, दोबारा जब यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, तो फिर हमें कॉल साइड का ट्रेड मिलेगा। लेकिन यहां से मार्केट ऊपर ना जाके अगर नीचे आ गया, फिर यहां से बाउंस करके नीचे आ गया, तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा। तो ये फ्यूचर की जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, यहाँ पे ये हमारा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल और एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल का। कैसे करते हैं, अब इसको मैं डिलीट करता हूं मैं। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूं आपको एक चीज। अब ये जोन हमारा यहां से, ये हमारा यहां से रेंज स्टार्ट हुआ और यहाँ पे लाके छोड़ दिया मैंने इसको। तो ये वाला जोन जो हमारा है, इसको मैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल यहाँ पे अगर रे टूल से लूं मैं और यहाँ पे इस ऐसे मार्क करूं, तो आप देखोगे कि ये वाला जोन जो हमारा है ना, ये वाला जोन, ये हमारा जहां पे मार्केट रोटेट कर रहा है मॉर्निंग में, ये रोटेशन का जोन, कंसोलिडेशन का जोन एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है फ्यूचर के लिए। तो ये क्लियर कट एक सिग्नल है हमारे लिए कि मार्केट जहां से भी ट्रेंड रिवर्स करके ऊपर आने का प्रयास करेगा, तो क्या करेगा, चाहे कितना भी आपका अप डाउन मार्केट ट्रेड कर ले, वो इस जोन को टच करेगा। कैसे करेगा, अगर देखो यहां से पुनः आके इसको टच करने का प्रयास किया, नहीं कर पाया, तो अब यहां से इसके ऊपर लेके जाने का प्रयास कर मार्केट, तो ये क्या करेगा, ऐसे 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 करते, तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे आए, चाहे जैसे भी आए, लेकिन एक प्राइस पॉइंट पे आपके आधे घंटे में करे, 1 घंटे करे, 2 घंटे में करे, 3 घंटे में करे, लेकिन इस जोन पे बाजार एक बार रिटेस्ट करने के लिए आएगा। यही फायदा होता है एंकर्ड वीवेप के साथ फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल टूल का इस्तेमाल करने के लिए। अब देखो जैसे हमने लगाया, यहाँ पे पता लग गया कि मार्केट में जैसे डाउन ट्रेंड में था और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होकर ऊपर जा रहा है, तो भले ही बाजार आपका यहाँ पे डायनामिक मूव लेके अप डाउन करते हुए, मतलब कि स्विंग हाई स्विंग लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो अब यहाँ पे यहाँ तक प्रोग्रेस कर चुका, फिर इसकी कोई गारंटी नहीं कि यहीं से ऊपर जाएगा, ये नीचे फिर दोबारा यहाँ तक आ सकता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। लेकिन ये जो जोन है ना हमारा, ये जोन एक इंपॉर्टेंट जोन है। कैसे पता लग रहा है, ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का टूल में बता रहा है कि यहाँ पे हैवी बाइंग और हैवी सेलिंग का जोन है। तो मार्केट का ये जोन हमारा एफआईआई जो डाटा होता है ना, उसके हिसाब से जो बिग मनी बिग बायर्स है ना, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो बाजार अगर यहाँ से नीचे गिरा है, तो जब मार्केट ट्रेंड रिवर्स करके ऊपर आएगा, तो यहां तक आना आपका निश्चित है, गारंटेड है, चाहे आधे घंटे में आए, 1 घंटे में आए, 2 घंटे में आए, 3 घंटे में आए, 4 घंटे में आए, लेकिन वो यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर आएगा। तो जब इस जोन पे आएगा, तो हमारे लिए फिर एक मार्केट में ट्रेड अच्छा खासा लेने का, या तो डाउन साइड का या अप साइड का एक अच्छा सा मोमेंटम मिलेगा, हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो अगर यहां से बाउंस करके बाजार नीचे गिरेगा, तो क्या मिलेगा, एक ट्रेड मिलेगा हमें डाउन साइड के लिए। लेकिन यहां से बाउंस करके दोबारा अगर रिवर्स करके ऊपर ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर सर्वाइव करने लगा, तो हमें क्या मिलेगा, कॉल साइड का ट्रेड। तो इसी तरीके से स्विंग हाई स्विंग लो के पॉइंट को रिकॉग्नाइज करके, आइडेंटिफाई करके हम ट्रेंड रिवर्सल का जोन और टारगेट का जोन पता करते हैं आपका फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से। अब यहाँ पे देखो दोबारा सेलेक्ट किया मैंने फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल पे, यहाँ पे क्लिक किया मैंने। अगर यहां से यहां तक का रेंज है, इसको मैं ड्रॉ करूंगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये वाला जोन है ना, ये वाला जोन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है। कैसे बनता है, क्योंकि ये जोन मार्केट बता रहा है कि जब यहां से यहां तक मार्केट आया था, तो इस जोन पे ये वाला एरिया है जहां पे मैक्सिमम वॉल्यूम दिखा रहा है, ये हमारा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल,
ये बता रहा है कि इस जोन पे हैवी वॉल्यूम जनरेट हुआ है बाइंग और सेलिंग का, मतलब कि बायर और सेलर के अंदर बीच में फाइट हुआ यहाँ पे, तो ये मैक्सिमम जोन है। तो ये जोन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। मतलब जब जब बाजार यहां से ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि बाजार अगर फॉल करके ऊपर से नीचे आता है, सपोज मान लो मैं यहाँ पे पहले कैंडल पे एंकर्ड वी वेव प्लॉट करता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे एंकर्ड वी वेव लिया, यहाँ पे प्लॉट कर दिया मैंने। अब देखोगे कि जब प्लॉट किया हमने तो ये क्लियर कट इंडिकेशन बता रहा है कि मार्केट अगर यहां से ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी कारणवश अगर इस जोन पे, मैं थोड़ा सा रेड टूल से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, अगर मान लो ये जोन हमारा हो गया या हमारा एक ये जोन हो गया, अगर बाजार ऊपर से यहां से रिटेस्ट करके या तो नीचे आता है तो कहां तक एक रेसिस्टेंस सपोर्ट मिलेगा इसको, इस जोन पे इसको हैवी सपोर्ट मिलेगा। अगर मान लो बाजार यहां तक आता है और यहां से आके फिर इसको फेस करके नीचे तक यहां तक गिरता है, तो ये जोन हमारे लिए क्या है, एक मेजर सपोर्ट का जोन बन जाएगा। तो मतलब फ्यूचर में जब भी हमें ट्रेड लेना होगा तो हम क्या करेंगे, इस जोन को कंसीडर करेंगे, किसके साथ, इस एंकर्ड वी वेव के लाइन के साथ, कि ये जोन हमारे लिए क्रूशियल जोन होगा कि जब भी हमें यहाँ पे अपसाइड के लिए मूवमेंट मिलेगा तो हम यहाँ पे कॉल की एंट्री बनाएंगे और हमें अच्छा खासा कॉल साइड के लिए ट्रेड मिलेगा। लेकिन अगर इस जोन से बाजार ऊपर ना जाके नीचे गिर के रेड कैंडल बना के यहाँ सर्वाइव करके यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे और दोबारा नीचे गिरना शुरू करे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें एक सेल साइड का ट्रेड मिलेगा, ठीक है ना। तो यही तरीका है तो मार्केट में फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का एंकर्ड वीएफ के साथ इस्तेमाल करने का। अब सपोज एग्जांपल ग्रुप में मान लो कि हमने पहले कैंडल की जगह हमने क्या किया, यहाँ पे फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है, जहां प्लॉट किया मैंने, जब यहाँ पे प्लॉट करूंगा मैं फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का, ये तो कर दिया था हमने, यहाँ पे एंकर्ड वीएफ लगाते हैं यहाँ पे। अब इस स्विंग हाई पे एंकर्ड वीएफ लगाया मैंने, ठीक है ना, इससे कलर मान लो मैंने कर दिया ब्लू कलर का। अब देखोगे कि जब तक मार्केट इस एंकर्ड वी वेब के नीचे है, मार्केट क्या कर रहा है, डाउन साइड के लिए ट्रेड कर रहा है, और इस साइड के ऊपर जैसे जा रहा है बाजार क्या कर रहा है, अप साइड में जा रहा है, तो मतलब कॉल साइड में जा रहा है यहाँ पे। तो जब कॉल साइड में जा रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट हमारे कॉल साइड में जा रहा है तो किस जोन पे हमें एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है, मार्केट में टारगेट क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लेंगे और यहाँ से जहां से हमारा ट्रेंड कॉल साइड का स्टार्ट हुआ था, मार्केट कहां तक मूव किया हुआ है, यहां से यहां तक का जोन है ना, जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आप देखोगे कि ये वाला जोन है ना, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल जनरेट हो जाता है। मतलब कि इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल वाले जोन पे हमारा एक मेजर सपोर्ट डिफाइन हो रहा है। तो जब भी बाजार अगर दोबारा हमें कॉल साइड ट्रेड लेना हो तो देखो बाजार हमेशा आपका वन साइड मूव नहीं करता, ये ऐसे मूव नहीं करेगा। अगर बाजार को ऊपर जाना है तो एक बार क्या करेगा, नीचे का जो सपोर्ट का जोन है उसको रिटेस्ट करने के लिए आएगा। तो मतलब बाजार जब ऐसे यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करके, कहां से फेस करेगा, मैं अगर रे टूल से अगर ड्रॉ करूं, यहाँ पे अगर रे टूल से ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पे, फिर यहाँ पे रे टूल से जो हमारा सपोर्ट का जोन है, रेसिस्टेंस का जोन है, उसको ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है ना। प्राइस सेक्शन के वीडियो आपने देखा होगा मेरा, तो आपको पता होगा कि हम कैसे रे टूल से ड्रॉ करते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे देखो कि बाजार हमारा जब भी अगर यहाँ से बाउंस, या तो यहाँ से बाउंस करके नीचे आ जाए इस जोन पे, या बाजार आपका ऐसे इस रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना, या बाजार आपका ऐसे इस जोन पे आ जाए, तो हमारे लिए क्या एक इंपॉर्टेंट जोन बनता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन बनता है कि जो हमारा एंकर्ड वी वेब का ये लाइन बनेगा ना, उसके साथ साथ ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो हमारा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का जोन है ना, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन का काम करेगा कि जब बाउंस यहाँ जब मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा, हमारे लिए एक कॉल साइड के लिए अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। लेकिन अगर बाजार यहां से बाउंस करके ऊपर जाने के बजाय इसको इस जोन को तोड़ के और फिर एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल जो एंकर्ड वीएफ का जोन है ना, इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए, दोबारा बाउंस कर पुल बैक लेके यहाँ पर रेजिस्टेंस ले, इसका मतलब है कि हमें डाउन साइड के लिए एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल एक और तरीके से करते हैं। देखो, एक तो होता है सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल। अगर आपने मेरा सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल का वीडियो नहीं देखा होगा, यहाँ पे जैसे मैं सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल इनेबल करूंगा तो आप देखोगे कि आपका पूरे सेशन का यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल मार्केट ने ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे देखो ब्लैक कलर का आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, फिर यहाँ पे ब्लैक कलर का पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। तो ये आपका सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल क्या करता है, मार्केट में पूरे सेशन का जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट होता है ना बाय और सेल का, उस पे आपका पीओसी यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल प्लॉट करता है, और इस पीओसी को हम नेक्स्ट डे के ट्रेड में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल इस्तेमाल करने नहीं आता है, आपको नहीं पता है, आप सिर्फ रिलाय करना चाहते हो सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल पे, तो आप क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस डे है हमारा, हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस डे है, तो प्रीवियस डे के सेशन को हम क्या करेंगे, उसके फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का टूल लगा के ड्रॉ करके देखें कि हमारा मैक्सिमम आपका सपोर्ट और बाय का जोन क्या था, कौन कौन सा जोन इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल टूल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने में क्या करेंगे, जो एक सबसे लो वाला एरिया आपका स्विंग लो और एक स्विंग हाई,
तो स्विंग हाई कौन सा है, यहाँ पे हमारा कौन सा है, ये हमारा प्रीवियस डे का स्विंग, एक मिनट, इस पे क्या है, ये हमारा प्रीवियस डे का स्विंग लो है और ये हमारा प्रीवियस डे का स्विंग हाई है। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे में यहाँ पे हम फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे ड्रॉ करेंगे आप देखोगे इस एरिया पे हमारा मार्केट क्या करता है, ये जैसे फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लगाओगे कि इस जोन पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं मैं, तो ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन बता रहा है, ये बता रहा है हमारा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल टूल बता रहा है। तो हमारे लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जोन बनेगा, एक जोन जहां पे बाजार ने क्या किया, इस जोन पे ब्लैक कलर का पॉइंट ऑफ कंट्रोल ड्रॉ किया, और दूसरा जोन बन जाता है जो मैक्सिमम वॉल्यूम का बार है इस जोन पे है। तो हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इससे अलाइन करके यहां ड्रॉ कर देंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे हम ड्रॉ कर देंगे। तो क्या हो गया, हमें प्रीवियस डे के हिसाब से दो जोन मिल गया जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बाजार प्रोग्रेस करता है तो हमें पता होगा कि ये वाला जोन है और ये वाला जोन है, ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन काम करेगा और इस जोन पे जब बाजार आएगा तो हम बाइंग या सेलिंग का अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे। तो देखोगे जैसे ही आपका, क्योंकि प्रीवियस डे के सेशन के हिसाब से ड्रॉ किया मैंने, तो हमें मार्केट ने क्या बताया, मतलब मार्केट क्या फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल टूल ने क्या बताया कि ये जोन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये जोन इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो अगले दिन जब मार्केट ओपन होएगा तो पहले चूंकि हम ड्रॉ करके बैठे रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि जैसे बाजार हमारा इस जोन के नीचे रेड कैंडल बनाकर नीचे आना शुरू करे और उसके साथ हम यहाँ पे एंकर्ड वी वेब यहाँ पे मैप करके चलेंगे तो हमें पता है कि बाजार हमारा यहाँ से क्लियर कट सिग्नल है कि ये नीचे आएगा। लेकिन जब हमने डाउन साइड के लिए यानी पुट साइड के लिए ट्रेड में एंट्री कर ली तो हमारा पहला टारगेट क्या होएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस डे का फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल टूल ड्रॉ करके पता कर लिया है कि ये जोन जो हमारा है ये हमारा हैवी बाइंग और हैवी सेलिंग का जोन है। तो ये जो आपका मैक्सिमम बाइंग सेलिंग का जो आपका वॉल्यूम वाला एरिया है ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है। तो हम हमेशा रेडी रहेंगे कि जब भी बाजार में हम यहाँ पे अगर एंट्री कर चुके हैं तो हमारा पहला टारगेट होगा ये वाला, मतलब कि इस जोन पे किसी भी कंडीशन में या तो हमारा टारगेट बुक हो जाना चाहिए या स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे लेके चले आना चाहिए, ताकि मार्केट में या तो हम लंबा ट्रेंड राइड करें या हमारा यहाँ तक का प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। और देखो क्या हुआ, यहाँ पे जैसे इस जोन पे बाजार आया, इसको ब्रेक करने के बाद नीचे नहीं गया बाजार, यहाँ पे जो भी सपोर्ट का जोन था, क्योंकि यहाँ पे देखो पास्ट में इस जोन से बाजार क्या किया, बाजार यहाँ से ऊपर उठा हुआ था। तो यहाँ पे जो बायर बैठे हुए ना वो तो इस जोन को डिफेंड करेंगे। तो एक बार बायर्स ने जोर लगा के डिफेंड किया और डिफेंड करके बाजार को यहाँ से यहाँ तक ऊपर लेके चले गए। तो जो आपने यहाँ पे एंट्री बना के यहाँ तक प्रॉफिट कमाया था, उस प्रॉफिट को क्यों गंवाना, तो उस प्रॉफिट को आपने यहाँ बुक कर लेना है। तो इसलिए जब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल हमें हमारा फ्यूचर का जो टारगेट है ना, उस टारगेट को डिफाइन करने में काफी हेल्पफुल साबित होता है। इसलिए हम एंकर्ड वी वेब के साथ इस फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल टूल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का टूल इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो तो आपको एंकर्ड वी वेब इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप ईएमए के साथ भी कर सकते हो या बिना ईएमए के साथ कर सकते हो, आप प्राइस एक्शन पे कर सकते हो। आप इसका मल्टीपल इस्तेमाल करने वाले ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे ट्रेड करके इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे चूंकि हमारे मार्केट ने प्रीवियस डे पे हमने मार्केट ने बता दिया इस फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल ने कि ये जोन और ये जोन इंपॉर्टेंट है। अब अगले दिन मार्केट जब ओपन होएगा तो हम उसके पहले क्या करेंगे, मार्केट में ट्रेड लेने से पहले हम क्या करें कि ये जो हमारा सेशन जो एंड होएगा प्रीवियस डे का, उस पे हम फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल एक बार लगा के ना उसका मैक्सिमम बाइंग और सेलिंग वाला जो वॉल्यूम एरिया है ना उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर लेंगे, ताकि जब भी अगले दिन जब एंकर्ड वीएफ लगा के हम ट्रेड करने का प्रयास करेंगे तो हमें पता रहेगा कि मार्केट में हमारा मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन कौन सा है, कहां पे हैवी बाइंग सेलिंग का जोन है, वहां पे हम या तो बाय करेंगे या सेल करेंगे मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से। और टारगेट कैसे डिफाइन करेंगे, टारगेट डिफाइन करेंगे इसी प्रीवियस वाले डे के साथ। और मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल कैसे करेंगे, ट्रेंड रिवर्सल के लिए हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल का इस तरीके से ड्रॉ करके, ताकि हमें पता रहे कि मार्केट में कहां से कहां तक हमें टारगेट मिल सकता है, कहां पे रेजिस्टेंस मिलेगा, कहां पे सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अगर मैं इसको बैक टेस्ट करोगे आप प्रीवियस डे में, सपोज मान लो अगर इसको 1 घंटे में कर दूं मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट पे कई बार लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि मार्केट जब भी या तो अप ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में होता है, तो अगर स्विंग ट्रेड करते हैं तो किस जोन पे उनका बाय का जोन है, किस जोन पे सपोर्ट का जोन है, क्या टारगेट होता है, वो उनको पता नहीं चल पाता है। तो सपोज मान लो कि इस जोन में 1 घंटे के चार्ट पे अगर मैं यहाँ पे फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल यहां से लेके यहां तक ड्रॉ करूंगा, तो ड्रॉ करने के बाद आप देखोगे कि जैसे हमने ड्रॉ किया ना, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने
हमें यहाँ पे सिग्नल दिया है कि ये वाला जोन है ना हमारा 106 वाला, ये सोलोना का 106 का इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल एरिया है। मतलब कि अगर हम लंबे समय के लिए स्विंग ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं तो मार्केट जब भी डाउन साइड में प्रोग्रेस करेगा और इस जोन को, ये वाला जोन है ना, इस जोन को ब्रेक करके नीचे आएगा ना, तो हमेशा हमारे ध्यान में रहेगा कि भैया अगर इस जोन को ब्रेक करके मार्केट दोबारा इस जोन पे आ गया और इस जोन को ब्रेक किया तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, ये $105 वाला एरिया हो सकता है। तो इसी तरीके से हम फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल करेंट डे में, इंट्राडे में, डे ट्रेडिंग में या लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लेने में मल्टीपल तरीके से करते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको इस्तेमाल करने में कितना प्रोफिशिएंट फील करते हो। अगर आप इसको थोड़ा सा ना बैक टेस्ट करोगे ना, जरूरी नहीं कि आप मेरे बताए हुए तरीके पे काम करो, जब भी आप इंडिपेंडेंट तरीके से अपने हिसाब से इसको अलग अलग तरीके से स्विंग लो, स्विंग हाई, कैंडल के ओपनिंग पे जिस तरीके से चाहे एक मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जैसे चाहो वैसे आप ड्रॉ करोगे ना, उस तरीके से आपको इसके सिग्नल को समझने में हेल्प मिलेगा कि भैया जहां जहां आप ड्रॉ कर रहे हो उसके हिसाब से कहां कहां ये कैसे कैसे पॉइंट दे रहा है आपको, ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल दे रहा है। अगर सपोज मान लो कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इस जोन पे, सपोज मान लो कि ये मार्केट हमारा यहां से यहां तक प्रोग्रेस किया और इस जोन को मैं हाइड कर दूं और हमारा ये जोन सिर्फ इंपॉर्टेंट हमारे लिए बना हुआ अभी तक, तो यहाँ पे जैसे मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ट्रेंड हमारा 4-5 ग्रीन कैंडल के बाद चेंज हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा कि अगर मैं यहाँ पे फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल हूँ तो यहां से लेके यहाँ ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ करके आप देखोगे ना कि एक ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस जोन पे हमें पीओसी मिल गया ब्लैक कलर का। ये क्या बताता है कि मार्केट में अगर इस छोटे से रेंज में अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इस रेंज के हिसाब से, चूंकि यहाँ पे एक 2 3 4 5 ग्रीन कैंडल के बाद जैसे एक रेड कलर का डोजी बनता है, इंडिकेशन है हमारे लिए कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा। लेकिन भाई नीचे जाएगा तो कहां तक जाएगा, तो ये हमें बता रहा है कौन, ये बता रहा है हमारा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का टूल कि भैया अगर मार्केट यहां से प्रोग्रेस करके ऊपर जा चुका है और यहां से गिर रहा है तो हमेशा ध्यान में देना है कि फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल बता रहा है कि ये हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। मतलब यहाँ पे हैवी बाइंग और हैवी सेलिंग का जोन है, तो ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें पता है कि भैया मार्केट जब दोबारा यहाँ पे आएगा तो हम क्या करेंगे, अपना जोन डिफाइन करेंगे अपसाइड के लिए या डाउन साइड के लिए। तो कैसे डिफाइन करेंगे, वो डिफाइन करेंगे कि जब भी बाजार इस जोन पे कैसे रिएक्ट करता है उसके हिसाब से प्लान करेंगे मार्केट में कॉल साइड के लिए ट्रेड या पुट साइड के लिए। तो यहाँ पर देखो एक जैसे ही आपका ग्रीन कलर के जगह रेड कलर का कैंडल बन गया, इसको ब्रेक किया ना, सेकेंड कैंडल क्या किया, इसके पूरे रेड कैंडल को एनगल्फ करके ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री बनेगी, नीचे हमारा एसएल होगा और यहाँ तक हमें टारगेट का मौका मिलेगा। अब यहां तक ही टारगेट क्यों मिलेगा, ऊपर क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा हमें पता है, मेरे प्राइस एक्शन वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा या एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल का वीडियो देखा होगा आपने या एंकर्ड वी वेब का प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा कि जो भी हमारा प्रीवियस हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन होता है ना, उसको हम टारगेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ठीक है ना, उसी के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर मैं एंकर्ड वी प्लॉट करूं, मैं देखो यहाँ पे एंकर्ड वी प्लॉट करूं मैं, और यहाँ पे प्लॉट करने को सपोज मान लो यहाँ पे किया मैंने, तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि जैसे मार्केट आपका इस जोन पे मार्केट नीचे तो गिरा, नीचे गिरने के बाद हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, लेकिन ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट पहला टारगेट इसलिए बनता है क्योंकि यहां से सपोर्ट लेके उठा, लेकिन ये दोबारा ये जोन है ना रेसिस्टेंस का जोन है, तो इस रेसिस्टेंस के जोन पे हमारा पहला टारगेट बुक हो जाता है। लेकिन दोबारा जब बाजार यहाँ पे डोजी बना रेड कलर का, तो हमें पता है कि जब इसको एंगल फर्क नीचे आएगा तो एक छोटा स्कल्प करना चाहेंगे, तो यहाँ पे स्कल्पिंग करेंगे हम पुट साइड के लिए, यहाँ पे एसएल होगा हमारा। और नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हमें पता है कि भैया पॉइंट ऑफ कंट्रोल का जो एरिया है ना, सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल बता रहा है कि ये वाला एरिया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल का जोन है। दोबारा फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, ये हमारा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल ये बता रहा है कि हमारा ये मेजर पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, मतलब मेजर सपोर्ट का जोन है। तो यहाँ पे जब एंट्री बनाएंगे तो फर्स्ट क्लास हमारा मार्केट यहाँ पे कॉल साइड के लिए मिलेगा। तब यहाँ पे कॉल साइड मिलेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पहला टारगेट, अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे तो सेकंड टारगेट, नहीं तो यहाँ से बुक करके अपना दोबारा एंट्री बना के कॉल का टारगेट ले सकते हो। तो यही तरीका है मार्केट ट्रेड करने का एंकर्ड वी वेब के साथ। अब अगर एंकर्ड वी वेब के साथ आपका फिक्स रेंज की जगह अगर आप ये एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल इस्तेमाल करोगे तो उसका भी इस्तेमाल बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है। अगर ये एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल क्लिक करूंगा ना, तो जहां पे क्लिक करोगे मार्केट ये ऑटोमेटिकली उसी जोन से आपका क्या करेगा, एक ऐसे पीओसी का लाइन ड्रॉ कर देगा और ओवरऑल मार्केट का जो सेशन होगा ना, उस सेशन के हिसाब से क्या करेगा, ये हमारे वॉल्यूम जो मैक्सिमम बाइंग और सेलिंग का जोन है ना, उसको डिफाइन कर देगा। बाकी इसके सेटिंग पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक करूँ अगर मैं, तो आप देखोगे सेम सेटिंग आपका जो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल वाला था ना, उसी के हिसाब से यहाँ पे रोज लेआउट, रो साइज, वॉल्यूम, स्टाइल सब कुछ सिमिलर है। फर्क इतना है कि इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या है कि एंकर्ड है, मतलब जहां पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वहां से ड्रॉ कर देगा, एक रेंज को डिफाइन नहीं करेगा।
अब रेंज को डिफाइन नहीं करेगा तो सपोज मान लो कि मार्केट हमारा यहाँ से प्रोग्रेस किया है, तो अब इस जोन पे हम कहीं भी क्लिक करें, यहाँ क्लिक करेंगे तभी यही बना रहा है, और यहाँ की जगह मैं यहाँ कर रहा हूँ तभी क्या कर रहा है, यहाँ बना रहा है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो भी हमारा एक ओवरऑल सेशन का जोन ना, उस सेशन के जोन से क्या कर रहा है, उस सेशन के जोन से हमारा एक यहाँ पे डिफाइन कर रहा है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। तो वो अगर अपसाइड से करोगे, नीचे से किया हमने यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है, अगर इसको मैं ऊपर से इस जोन पे करूं तो नीचे आ रहा है, फिर अगर इस जोन पे अगर मान लो यहाँ पे करूं तो थोड़े बहुत अंतर के साथ आपका ये एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल है ना, उसके हिसाब से ड्रॉ करना शुरू करता है। तो एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल आपका बिल्कुल सिमिलर काम करता है फिक्स रेंज के हिसाब से, लेकिन फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का टूल है ना, ये आपका एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल के टूल से ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये हमें अपने हिसाब से चीजों को कस्टमाइज करके काम करने का तरीका दिखाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका इस आज के वीडियो में इस एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल और यहाँ पे ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में डिस्कस किया हमने, ठीक है ना। मैंने एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में ज्यादा बात नहीं किया क्योंकि हमारे फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल वाला काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप एंकर्ड वी वेब के साथ काफी बढ़िया तरीके से इस्तेमाल आप कर पाओगे, ठीक। तो मेरा ख्याल है कि आज के वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने एंकर्ड वी वेब के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं किया क्योंकि उसके बारे में ऑलरेडी मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूं। मैं अगर आपको इस एंकर्ड वी वेब के साथ फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल पे सेकंड वीडियो चाहिए तो मैं थोड़ा सा छोटा वीडियो या थोड़ा सा लंबा वीडियो, आपको जैसा भी चाहिए चीजों को समझने के लिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, नहीं समझ में आया हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं दोबारा इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा ताकि सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि आज के वीडियो से एंकर्ड वी वेब के साथ इस फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल करना आपको आ गया होगा। अगर इस फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है और आपको अगर फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इस्तेमाल करना अभी तक नहीं आया है, आपको अगला वीडियो चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं दोबारा एक और आसान तरीके से फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इस्तेमाल करना जरूर बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।